क्वेश्चन है कि राम की आयु श्याम की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 60 वर्ष हो जाएगा, तो श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आयु संबंधी प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बिंदास तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, लॉन्ग और शॉर्ट। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि इस तरह के सवालों को आखिर कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हम दोबारा पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि ये सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सवाल को बिना समझे उसको सॉल्व करने लग जाते हैं और फिर वहां पर वो करते हैं गलतियां, जिससे कि दोस्तों उनका आंसर हो जाता है गलत। तो आपको क्या करना है, सवाल को अच्छे से समझ लेना है, पढ़ लेना है कि ये सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, तभी आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं सवाल को। सवाल दोस्तों क्या है, देखिए, राम की जो आयु है श्याम की आयु की 4 गुनी है। अब बच्चे यहाँ पर यही पता नहीं लगा पाते हैं कि कौन 4 गुना है, और पहली गलती दोस्तों यहीं पर बच्चे कर देते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि राम की आयु जो है वो श्याम की आयु की 4 गुनी है, तो राम की आयु क्या है, 4 गुनी है। ठीक है, श्याम की आयु से। इसके बाद दोस्तों कह रहा है कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 60 वर्ष हो जाएगा, यानी बाद। ठीक है, 5 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, दोनों की जो आयु होगी उसका योगफल 60 वर्ष हो जाएगा। फिर कह रहा है तो श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, समझना है सवाल को। ठीक है, समझ गए दोस्तों। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है दोस्तों, सबसे पहले हम लॉन्ग तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम इसकी शॉर्ट ट्रिक जानेंगे। इस सवाल को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें मान लेना है। हम क्या करते हैं दोस्तों, मैथ में क्या करते हैं, मान लेते हैं जो हमें नहीं पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम मान लेंगे श्याम की आयु। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी, तो हम मान लेंगे दोस्तों श्याम की जो वर्तमान आयु है या श्याम की जो आयु है वो x वर्ष है। आप चाहे तो x y z a to z कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, हम मान लेंगे यहाँ पर x। क्या मानेंगे सर, यहाँ पर हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे दोस्तों, हल। ठीक है, ध्यान से समझना, हर एक स्टेप को दोस्तों मैं बारीकी से समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे श्याम की आयु, माना श्याम की आयु। इस तरह से आपको लिखना है। क्या लिखना है सर, यहाँ पर लिखेंगे माना श्याम की आयु। तो यहाँ पर दोस्तों हमने लिखा माना श्याम की आयु, इसके बराबर दोस्तों हम मान लेते हैं x। ठीक है, आप चाहें तो कुछ भी मान सकते हैं, हमने मान ली श्याम की आयु x है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जब श्याम की आयु x है तो राम की आयु क्या हो जाएगी। देखिए सवाल में कहा गया है कि राम की आयु श्याम की आयु की 4 गुनी है। कौन 4 गुना है, राम। ठीक है, तो राम की जो आयु होगी वो इसकी क्या होगी, 4 गुनी होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों राम की आयु। ठीक है, राम की आयु दोस्तों क्या हो जाएगी, यहाँ पर 4x, क्योंकि 4 गुनी है तो 4x हो गई। अब क्या करेंगे सर, यहाँ तक हम आ गए ना, तो यहाँ तक हम आ गए। इसके बाद दोस्तों हमसे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद। अब यहाँ पर दोस्तों आपको समझना है, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। कैसे, देखिए, जब दोस्तों बाद कहे तो आपको जोड़ना है और पहले कहे तो माइनस करना है। जैसे कि दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि अभी आपकी उम्र 20 वर्ष है। क्या है, अभी आपकी उम्र 20 वर्ष है। 5 वर्ष बाद दोस्तों आपकी उम्र क्या हो जाएगी, मैं आपसे पूछूं, अभी आपकी उम्र 20 वर्ष है, 5 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, 20 में डायरेक्ट 5 जोड़ देंगे, कहेंगे सर 25 वर्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 25 वर्ष हो जाएगी। तो आपने क्या किया दोस्तों, इसमें जोड़ दिया। जब बाद कहे तो जोड़ना है, और दोस्तों अगर आपसे पहले कहे तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। जैसे कि दोस्तों आपसे मैं कहूं कि अभी आपकी उम्र 20 वर्ष है, 5 वर्ष पहले आपकी उम्र क्या रही होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 20 में से दोस्तों 5 कम कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे, तो कहेंगे सर 15 वर्ष रही होगी 5 वर्ष पहले हमारी उम्र। ठीक है, यानी 15 वर्ष आपने बता दिया डायरेक्ट। ठीक है, तो जब पहले कहे तो माइनस करना है, बाद कहे तो जोड़ना है। तो आई होप कि दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, और यहीं पर दोस्तों हमें समझना होता है, यहीं पर बच्चे गलतियां करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद की जो आयु है वो निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या सर, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों हमने लिखा 5 वर्ष बाद। अब दोस्तों 5 वर्ष बाद राम और श्याम की आयु क्या हो जाएगी। देखिए सबसे पहले लिखेंगे श्याम की आयु, यहाँ पर हमने दोस्तों मानी थी x, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x + 5। ठीक है, इसमें 5 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों श्याम की आयु। ठीक है, श्याम की आयु, श्याम की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमने मानी थी x, और x में दोस्तों क्या होगा, 5 जुड़ जाएगा, यानी 5 वर्ष बाद कह रहा है तो 5 इसमें जोड़ देंगे। अगर पहले होता तो 5 माइनस कर देते। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए
अब राम की आयु इसी प्रकार दोस्तों लिखेंगे, राम की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है 4x है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों 5 जुड़ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब यहां से दोस्तों देखिए इस लाइन को पूरा पढ़ते हैं जरा। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 60 वर्ष हो जाएगा, यानी कह रहा है 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योगफल जो है वो 60 हो जाएगा। तो इन दोनों की आयु का योगफल कितना हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा। तो इनको हम क्या करेंगे, इनका योगफल करेंगे, दोनों का क्या करेंगे, योगफल। तो यहाँ पर हमारा एक समीकरण बनेगा दोस्तों, देखिए समीकरण क्या बनेगा, सबसे पहले इन दोनों की आयु को हम जोड़ेंगे, तो x + 5 है और यहाँ पर क्या है 4x प्लस में है दोस्तों 5, ठीक है। कह रहा है इन दोनों की आयु का योगफल, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग जो है 60 वर्ष हो जाएगा। तो दोनों की आयु का हम कर देंगे योग, यानी प्लस कर देंगे और बराबर में हो जाएगा दोस्तों 60, ठीक है, कह रहा है सवाल में। तो आपको क्या करना है, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योगफल 60 वर्ष कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, देखिए समीकरण बन गया हमारा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्या है x है और यहाँ पर क्या है x, तो x जुड़ जाएगा क्योंकि ये प्लस के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस में 5 प्लस, देखिए यहाँ पर क्या है 4x है और प्लस में है दोस्तों हमारा 5, बराबर में है दोस्तों 60। अब आपको क्या करना है, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, x और ये 4x मिलकर हो जाएगा 5x, क्योंकि ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर क्या x और 4x मिलकर हो जाएगा 5x, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 5x। इसके बाद क्या है, 5 और 5 मिलकर हो जाएगा 10, क्योंकि ये प्लस के हैं तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 10, समझते जाइए दोस्तों। तो यहाँ पर हो गया 10, बराबर में दोस्तों हमारा कितना है 60। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से दोस्तों में x का मान निकालना है, ठीक है। तो x का मान निकालेंगे, यहाँ पर 5x और यहाँ पर क्या करेंगे 60 लिखेंगे, और ये प्लस का 10 है दोस्तों, इसको बराबर के उस तरफ क्या करेंगे, भेज देंगे, ठीक है। तो ये माइनस का हो जाएगा 10, ये प्लस का इधर था और इधर आया तो माइनस का हो गया। तो 5x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए 60, यानी 60 में से 10 को घटाएंगे तो 50, तो यहाँ पर लिखेंगे 50। आप चाहें तो दोस्तों इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 10 50, या क्या कीजिए दोस्तों, देखिए 50 और इस गुणा वाली संख्या को हम क्या करेंगे, इसके बटे में भेजेंगे, यानी बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा 5। इस तरह से भी आप कर सकते हैं या इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। तो 5 एकम 5 और 5 10 50, ठीक है। तो x का मान दोस्तों देखिए कितना आ गया, 10 वर्ष, केवल 10 नहीं लिखना, ठीक है, 10 वर्ष। तो x का मान आ गया दोस्तों 10 वर्ष। x है क्या दोस्तों हमारा, x है हमारा दोस्तों क्या, श्याम की आयु, श्याम की आयु, ठीक है, श्याम की आयु है कितनी आ गई दोस्तों, 10 वर्ष आ गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जब हमारा x का मान आ गया दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों हम राम की आयु भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे अतः श्याम की आयु, अतः श्याम की वर्तमान आयु, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने लिखा अतः श्याम की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, ठीक है, क्योंकि x का मान कितना है 10 है। तो यहाँ से दोस्तों राम की आयु कितनी हो जाएगी, राम की आयु, ठीक है, राम की आयु अगर दोस्तों पूछ ले सवाल में, वैसे इसमें पूछा नहीं दोस्तों, केवल श्याम की आयु यानी वर्तमान आयु पूछी है। अगर राम की भी आयु निकालने को कहे तो क्या करेंगे, राम की आयु, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, देखिए यहाँ पर कितना है 4x है, तो 4 और गुणा में x की जगह रखेंगे 10, बराबर में हो जाएगा 40 वर्ष, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों 40 वर्ष, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 40 वर्ष। ये क्या है दोस्तों, जो है राम की आयु 40 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी राम की आयु आ गई निकल के 40 वर्ष और श्याम की आयु आ गई है कितनी, 10 वर्ष। अगर दोस्तों आपको चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि राम की आयु श्याम की आयु की कितनी है, 4 गुनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने में लग रहा होगा कि जो राम की आयु है 40 वर्ष, श्याम की आयु की कितनी है, 4 गुनी है, यानी इसका क्या है 4 गुना है, ठीक है। 40, ये 10 है ये 40 है, तो 4 गुना हो गया ना राम की आयु। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम समझेंगे कि इसको ट्रिक की सहायता से कैसे सॉल्व किया जाए, यानी इस तरह के सवालों को हम ट्रिक की सहायता से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों ट्रिक कुछ भी नहीं है, यानी यहीं से हमारी ट्रिक बनेगी। कैसे बनेगी, देखिए
आपको ट्रिक में क्या करना है, इतना सब कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। इतना आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, डायरेक्ट आपको सवाल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, देखिए कह रहा है राम की आयु श्याम की आयु की 4 गुनी है। तो अगर दोस्तों हम श्याम की आयु कितनी मान लें, x मान लें। क्या मान लें दोस्तों, हम श्याम की आयु हम अगर x मान लें, ठीक है, तो राम की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से देखिए राम की आयु हो जाएगी 4x, ठीक है, सिंपल। क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि राम की आयु श्याम की आयु की 4 गुनी है। तो आप ट्रिक में यही तरीका अपनाएंगे क्या सर, कि श्याम की आयु मान लेंगे x और राम की आयु हो जाएगी 4x। फिर कह रहा है दोस्तों आगे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 60 वर्ष हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद कह रहा है ना सर, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 जोड़ देंगे और इसमें भी 5 जोड़ देंगे, क्योंकि बाद कह रहा है तो हम जोड़ेंगे, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, आयु का योगफल, ठीक है, यानी योग कितना है, 60 वर्ष है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि योग कह रहा है तो दोनों की आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है। यहाँ पर दोस्तों हमारा समीकरण बन जाएगा, यानी डायरेक्ट हम कहाँ पर आ गए दोस्तों, यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। देखिए x और 4x मिलकर हो जाएगा 5x, और यहाँ पर दोस्तों 5 5 मिलकर हो जाएगा 10, और बराबर में है 60। और यहाँ से क्या करेंगे 5x, और बराबर में 60 माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 को इस तरफ भेजेंगे, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों 5x बराबर हो जाएगा 50, और यहाँ से इसको काट लेंगे, 5 5 5 10 अपन 50, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 10, और x क्या है दोस्तों, हमारी श्याम की आयु, तो 10 वर्ष निकल के आ गया, आप देख सकते हैं। और राम की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, 4 गुनी है तो कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं कितना है राम की आयु। राम की आयु हो जाएगी दोस्तों 40 वर्ष। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सर, आप इससे भी जल्दी कर लेंगे, आपको इतना भी नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट आंसर इसका निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लेंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये शॉर्ट तरीका समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट तरीके से हम इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर दोस्तों आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे कि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इस तरह के सवालों में ये ट्रिक कैसे काम करती है। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हम ट्रिक की सहायता से सॉल्व करते हैं। सवाल दोस्तों क्या है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा है रवि की आयु राम की आयु की 3 गुनी है, यानी कि जो रवि की आयु है वो राम की आयु की क्या है, 3 गुनी है। तो रवि की आयु ज्यादा है किससे, राम की आयु से। तो आपको क्या करना है, हमेशा कम वाले को x मान लेना है। तो राम की आयु कम है ना रवि की आयु की तुलना में, तो राम की आयु हम अगर दोस्तों x मान लें, क्या मान लें, x मान लें, ठीक है। तो रवि की आयु क्या हो जाएगी, इसकी 3 गुनी है, तो यहाँ पर इसमें 3 से गुणा हो जाएगा, ठीक है, 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3x। ये किसकी दोस्तों है, यह रवि की आयु है, और ये x क्या है, राम की आयु हमने मान ली। अब यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, अब यहाँ पर दोस्तों सवाल हमारा चेंज हो गया, वहां पर क्या था बाद, अब यहाँ पर क्या है पहले। तो पहले के लिए हम दोस्तों माइनस करेंगे, ठीक है, आपको याद रखना है माइनस करना है, और बाद के लिए हम प्लस करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, 4 वर्ष पहले कह रहा है, ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे, और इसमें से भी 4 माइनस करेंगे, ठीक है, पहले कहा है इसीलिए। अब आगे कह रहा है 4 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग, यानी दोनों की जो आयु है इनका योगफल कितना था, 52 वर्ष था, 52 वर्ष, ठीक है। तो इनकी आयु का योगफल, इनकी आयु का योग, तो इसका कर देंगे दोस्तों योग, कितना था, 52 वर्ष था, ठीक है। तो इसके बराबर दोस्तों हो जाएगा हमारा 52, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि आयु का योग कितना था, 52 वर्ष था, तो बराबर में हो गया दोस्तों 52, ठीक है। यहाँ से हमारा एक समीकरण बन गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए x वाले को जोड़ लेंगे, क्योंकि ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो 1x और 3x मिलकर हो जाएगा 4x, और दोस्तों क्या है, देखिए माइनस का 4, ये भी माइनस का 4 है, क्योंकि हमने इसमें घटाया है ना माइनस का 4, क्योंकि कहा गया था पहले, तो इसीलिए हमने घटाया है 4 ठीक है। तो 4 मिलकर हो जाएगा 8, वो भी माइनस का, और बराबर में दोस्तों हमारा है कितना, 52। आप इससे भी जल्दी कर सकते हैं, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ जिससे कि हर बच्चे को समझ में आ जाए, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर डायरेक्ट भी यहाँ से ला सकते हैं, एक ही 2 लाइन में, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों 4x बराबर, अब इस -8 को इधर भेजेंगे ना सर, तो यहाँ पर 52 पहले से है, ये प्लस का हो जाएगा, इस तरफ आएगा 8, ठीक है, प्लस का 8 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये 8 और 52 मिलकर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप 60 हो जाएगा ना, 60 हो गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे सर। तो x का मान कैसे निकालेंगे, इस 4 को इसके बट्टे में भेजेंगे, यानी बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो बट्टे में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 और बट्टे में 4।
आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, ठीक है। तो 4 एकम 4 यहाँ पर काटेंगे, 4 एकम 4 और यहाँ पर 2 बचा 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20। यानी कि दोस्तों x का मान हमारा आ गया है 15, ठीक है। कितना आ गया 15 और यहाँ पर लिखेंगे वर्ष, क्या है 15 वर्ष, ठीक है। दोस्तों ये है क्या, x क्या है, हमने माना था राम की आयु, ठीक है। x किसको माना था, राम की आयु को x माना था, तो राम की आयु निकल के आ गई, ठीक है। राम की वर्तमान आयु आ गई दोस्तों 15 वर्ष। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि रवि की आयु क्या हो जाएगी, तो इसका हम 3 गुना कर देंगे, यानी 3x है, तो 3x में यानी x की जगह रखेंगे 15, तो यहाँ पर रवि की आयु दोस्तों हो जाएगी, यहाँ पर देखिए रवि की आयु हो जाएगी 15 और गुणा 3, यानी कि 45 वर्ष। 45 वर्ष किसकी आ गई दोस्तों, रवि की आयु निकल के आ गई, ठीक है। क्योंकि इसका ये क्या है, इसका ये 3 गुना है, ठीक है। रवि की आयु राम की आयु की 3 गुनी है, यहाँ पर कहा गया है रवि की आयु राम की आयु की 3 गुनी है, तो यहाँ पर 3 गुनी है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, हमारा आंसर सही है। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को आखिर कैसे सॉल्व करते हैं। और दोस्तों इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो कर दीजिए, है ना, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार की वीडियोज मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।